सुबह के 7 बजते ही शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर हमेशा वही हलचल होती थी। लोगों की भीड़, बच्चों की आवाजें, कुलियों का शोर और चाय की महक। वहीं एक कोने में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक पुरानी सी लकड़ी की चाय की दुकान थी, रवि टी स्टॉल। रवि पिछले 15 साल से इस स्टेशन पर चाय बेच रहा था। उसकी दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी चाय का स्वाद किसी घर की यादों जैसा था। लोग कहते थे रवि की चाय में कुछ जादू है, पर असल में वो जादू किसी और से जुड़ा था, मीरा से। मीरा पहली बार उस स्टेशन पर आई थी, सर्दियों की एक ठंडी सुबह। हाथ में फाइलें थी, बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर थकान की परत थी। वो सरकारी दफ्तर में नई नई ज्वाइन हुई थी। ट्रेन से उतरते ही उसने पहली बार रवि की दुकान देखी और कहा, भैया एक चाय देना, कम मीठी। रवि ने हाँ में सिर हिलाया और पहली बार उस लड़की को ध्यान से देखा। उसकी आवाज में एक सुकून था और उसकी आंखों में हल्की सी उदासी। वो चाय पीते हुए खामोश खड़ी रही और रवि बस उसे देखता रहा। उसे क्या पता था, ये कुछ मिनट आने वाले सालों की सबसे प्यारी याद बन जाएंगे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। मीरा रोज उस ट्रेन से आती और रवि की दुकान पर एक कप चाय पीकर ऑफिस जाती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। न इशार, न वादा, बस कुछ नजरों का मिलना और मुस्कुराहटों का आदान प्रदान। मीरा अक्सर हंसते हुए कहती, रवि तुम्हारी चाय पीकर ही मेरा दिन अच्छा जाता है। रवि हर दिन वही चाय बनाता, वही प्याला देता, पर हर दिन उसे लगता कि आज कुछ नया हुआ है। वो समझ नहीं पाता था कि ये पसंद है, इज्जत है या मोहब्बत। उसे बस इतना पता था, अगर मीरा एक दिन ना आए तो पूरा स्टेशन खाली लगता है। एक दिन मीरा आई तो कुछ बेचैन सी लगी। उसने चाय ली पर मुस्कुराई नहीं। रवि ने पूछा, सब ठीक है? वो बोली, शायद ये आखिरी बार है रवि, मेरी ट्रांसफर हो गया है, कल मैं इस शहर से जा रही हूं। रवि के हाथ से कप गिरते गिरते बचा। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस इतना कहा, चाय थोड़ी कम मीठी जैसे हमेशा। मीरा मुस्कुराई और उसकी आंखें नम हो गईं। चाय का वो कप उनके बीच एक लंबी खामोशी बनकर रह गया। उसने जाते जाते रवि के हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी थमाई। धन्यवाद, तुम्हारी चाय ने मेरा बहुत से अकेले दिनों में साथ दिया है। कभी मैं लौट सकी तो फिर वही कम मीठी चाय पीऊंगी। रवि ने चिट्ठी अपने पैसे रखने वाले डिब्बे में रख दी और अगले दिन से स्टेशन रवि को बहुत सूना लगा। मानो उसकी खुशी, चैन सब मीरा के साथ ही चला गया। साल बीत गए। रवि अब बूढ़ा हो चला था, बाल सफेद हो गए थे, पर उसकी दुकान अब भी वैसी ही थी। वो हर सुबह चाय बनाते हुए अब भी एक कप कम मीठी चाय अलग रख देता, बिना यह जाने कि वो अब कभी नहीं पी जाएगी। लोग पूछते, भैया ये एक कप चाय हर रोज क्यों बचा लेते हो? रवि बस मुस्कुरा देता, वो किसी के लिए है। एक दिन शाम के वक्त ट्रेन से एक महिला उतरी। उम्र ने उसके बालों में सफेदी डाल दी थी और उसकी मुस्कान वही थी, वही जो रवि सालों से याद करता आया था। वो पास आई और बोली, रवि एक कप चाय, कम मीठी। रवि के हाथ कांप गए। वो वही मीरा थी। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, पर उनकी नजरों में आज भी वही एहसास था। दोनों ने चाय पी, बिना कुछ कहे, बस खामोश रहकर। मीरा ने कहा, तुम अब भी याद रखते हो? रवि बोला, कुछ स्वाद कभी भुलाए नहीं जाते। मीरा ने धीरे से कहा, रवि मैं अब भी रोज तुम्हारी बनाई चाय को याद करती हूं। रवि बस मुस्कुरा दिया। उस दिन उसने आखिरी बार उस गिलास में चाय बनाई और फिर उसे अपने दुकान के कोने में रख दिया, हमेशा के लिए। उस शाम सूरज ढल रहा था और रवि ने दुकान बंद करते हुए आसमान की ओर देखा। भाप उठ रही थी जैसे उसकी यादों की धुंध। कुछ चाय के गिलास कभी खाली नहीं होते, वे किसी के आने का इंतजार करते रहते हैं, हमेशा। कभी कभी प्यार इजहार नहीं, एहसास बनकर जिंदा रहता है। कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते, पर वो हमेशा अधूरे रहकर भी सबसे सुंदर लगते हैं।